देश को यारो, इस देश को यारो का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी। जाएंगे सीने पे होली खाएंगे, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे होली खाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। लंदन दिखा, पेरिस दिखा, दिखा जापान। मेरे देश की धरती पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। देश का सिपाही हो, बोलो मेरे संग, सर एक चीज कहना चाहूँगा, हाउ द जोश, हाय सर। फ्रेंड्स, फिर से हम पहुंच चुके हैं हिलवुड एकेडमी, जो कि आपके बुग्गा वाला क्षेत्र के बंदरजोड़ में पड़ता है। क्योंकि नदियों के बीच में ये स्कूल है और हम लगातार आपको इसके वीडियोस दिखाते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों का आज हम कल्चर एक्टिविटी देखने के लिए आए थे कि आज इंडिपेंडेंस डे पर किस तरह से बच्चों ने प्रतिभा किया है। और बच्चों के पेरेंट्स से थोड़ा सा हम ये जानकारी लेंगे कि गाँव के अंदर जंगलों में ऐसे स्कूल होने से क्या लाभ मिला है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकबान अहमद है। रुकमान भाई, कहाँ से आप लोग करते हैं? हमारा शहीद वाला ग्रंथ से हैं। शहीद वाला ग्राउंड जी। हिलवुड एकेडमी में आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? ये यूकेजी क्लास में हमारी बच्ची। फर्स्ट टाइम अभी आपके बच्चा यूकेजी क्लास में है, तो कैसा शिक्षा का स्तर यहाँ पर देख रहे हैं गांव के अंदर जो जंगल में ये स्कूल बना है? ठीक है, यहाँ के कल्चर के हिसाब से, माहौल के हिसाब से थोड़ा ठीक है। बाहर जैसे शहरों के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी भी मिल जाती है, लेकिन वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है। फीस भी ज़्यादा है और हम लोग जो गांव में रहते हैं वहाँ पढ़ा भी नहीं सकते ना, क्योंकि वहाँ तो रहना पड़ता है जाके। जी। अब यहाँ गांव से यहाँ भेज के थोड़ा ठीक मुझे है। लगता है कि सारी फैसिलिटी आपको यही शहर से ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ मिल रही है बच्चे को। वो यहाँ के माहौल को देख के थोड़ा ठीक है। तो यानी गाँव का बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज? जी जी, हमारी बच्ची तो कर रही है। क्या नाम है बच्ची का? रौनक जहाँ। रौनक के पापा थे और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि इनकी बच्ची अभी यूकेजी क्लास में है और लगातार शिक्षा का स्तर यहाँ पर बढ़ रहा है गाँव के बीच में। और भी पेरेंट्स हमारे साथ है। आपकी बच्ची? जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देव संधोया है। देव संधोया जी, कौन सा गाँव आप पढ़ रहे हैं? हाँ, रसूलपुर टोंगे सर। रसूलपुर टोंगे से। आपका बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं? जी हाँ। क्या कहेंगे आपके बच्चे को किस तरह की शिक्षा यहाँ पर मिल रही है? स्कूल को कितने नंबर आप देंगे? मैं अगर 10 पे रेट करूँ तो उसको सर मैं 8 नंबर ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि इस जगह पे इतनी अच्छी सुविधा देना बहुत, वो भी इतने मतलब अफोर्डेबल रेट में, वो मतलब पॉसिबल नहीं होता है इन जनरल। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से बहुत अच्छा है यहाँ का। जंगल के बीच में स्कूल यहाँ पर खोल दिया रावत जी ने और बहुत अच्छी, मुझे लगता है बहुत अच्छी फैसिलिटी है।
प्रधानाचार्य जी उमेश द्विवेदी जी है, लगातार वो भी मेहनत करते हैं और जी 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 क्या कहेंगे दोनों के बारे में? दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। इस क्षेत्र में उन्होंने तो एक तरीके से बहुत अच्छे दरवाजे हम लोगों के लिए अवसर प्रदान किए हैं बच्चों के लिए। तो मैं दोनों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ सोच के यहाँ के क्षेत्र के लिए यहाँ पे स्कूल खोला है यहाँ पे। आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? सर UKG में है, एक 3rd में है और एक नर्सरी में ही है। 3rd वाला जो बच्चा है वो पहले किसी और स्कूल में पढ़ रहा था? जी जी जी। उसके बाद यहाँ पे आया? हाँ, वो उसको अभी रिसेंटली ट्रांसफर अभी क्या डेवलपमेंट बच्चे की शिक्षा में देखा? अभी रिसेंटली सर उसको ज़्यादा दिन हुए नहीं है, 5 से 10 दिन में अभी इसको ट्रांसफ़र किया है। तो मतलब जो फैसिलिटी रुड़की शहर या फिर हरिद्वार शहर जैसे स्कूल में आपको मिल रही थी वो जंगल में गांव के बीच में आपको मिल रही है? जी जी हाँ, कंपेरेबल है। अब आप एग्जैक्टली उसको कंपेयर करना तो गलत होगा, बट आप इस जगह पे उसको कंपेयर कर सकते हैं कि इतनी अच्छी सुविधा वो दे रहे हैं यहाँ पे। कौन सी क्लास में बच्चा? सर मेरा बच्चा LKG में। जी सर। क्या शिक्षा का स्तर गांव के अंदर जैसे कि देख रहे हैं कि शहर से ज़्यादा फैसिलिटी मुझे लगता है यहाँ पर मिल रही है? क्या सर इम्प्रूवमेंट है हमारे बच्चे के अंदर। हमने कई और स्कूल में भी एडमिशन करा पर इतना नहीं था, पर ये है कि मतलब जैसे छोटे लेवल से है तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट है। शहर वाली सुविधा आपको गाँव में मिल रही है? कितनी अच्छी हाँ बात जी है। सर। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? सर स्कूल अच्छा है, स्टाफ अच्छा है, बाकी बच्चे की जो गाइडेंस लाइन है वो सब कुछ बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा कल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ पर सिखा रहे बच्चों को, डांस गाना इस तरह की चीज़ें हैं? जी सर। और बच्चे को और क्या फैसिलिटी आप चाहते हैं कि स्कूल प्रोवाइड कराए? सर बच्चे की फैसिलिटी ये है कि चलो मतलब उसे अच्छे से गाइडेंस नेक्स्ट टाइम वो अच्छा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए, तो जैसे गांव का माहौल है तो इंग्लिश भी थोड़ा ऐसे कैप्चर करे बच्चा, तो बच्चे को ज़्यादा बेटर लगेगा। कहाँ से आप लोग आते हैं? सर मैं बादीवाला से। बादीवाला। तो ये बादीवाला से फीमेल है और इनका भी बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे की एक्टिविटी है और बच्चे हमारे साथ एक सरदार जी, क्या नाम है? जसप्रीत सिंह। जसप्रीत मेरे साथ है। जसप्रीत कौन सी क्लास में? इन 7th स्टैंडर्ड। या 7th स्टैंडर्ड। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? कौन से सर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? सर ऑल टीचर माय फेवरेट। ऑल टीचर फेवरेट? यस। विच सब्जेक्ट यू लाइक? सर ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट्स। यस सर। आपके फादर फार्मर हैं, किसान हैं? सर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। क्या नाम है पापा? सरदार सरमोर सिंह। सरमोर सिंह। सरमोर सिंह कौन से गांव से? लामगढ़। लामगढ़। आप नहीं। अच्छा, आपको फैसिलिटी शहर से ज़्यादा गांव में मिल रही है? यस शहर के जो बच्चे हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हो? सर। यस सर। अभी अभी लास्ट ईयर आपके यहाँ पर सिक्किम से एक बैच आया था, आपने पार्टिसिपेट किया था उनके साथ में? नो सर। क्यों? सर सीनियर्स पार्टिसिपेट विद सिक्किम स्टेट। यस सर। ओके। अभी आपने कोई प्रतिभा किया था आज में? यस सर। क्या कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, जुज्बा क्या है? सर जोश। जोश। ये Yes. जोश कहाँ से आया? सर स्कूल पे? सर ट्रेन स्कूल में जो अभय रावत जी हैं, Yes. आपके सर हैं, Yes. उनके साथ आप लगातार मैं देखता हूँ कि खेल कूद में लगे रहते हैं, कैसे लगते हैं भैया सर? सर बहुत अच्छे हैं सर। और दूसरे भैया? सर बहुत ज़्यादा। उमेश सर के बारे में क्या कहेंगे? सर अजेंद्र सर। अजेंद्र सर हमें सर एक्टिविटी कराते हैं। सर उन्होंने सर हमें ट्रेन किया था मार्च पास के लिए, अजेंद्र सर एंड अवेश सर। प्रधानाचार्य जी आपके प्रिंसिपल है उमेश द्विवेदी जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर वो बहुत अच्छे हैं सर वो क्लास में सर अगर हम बैठ जाते हैं तो सर वो पढ़ाने भी आते हैं। अभी यहाँ पर लवराज धर्मसक्तु जी आए थे, उनसे मिले थे आप? यस। एवरेस्ट पर 7 बार चढ़े हैं? यस सर। सर मीट हिम। या कैसा उनके साथ भी समय लगा? सर अच्छा। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आज सब लोग मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप सर जुनून के साथ? सर फटे। यस सर। जय हिंद जय भारत। सर एक चीज कहना चाहूँगा, हाउ द जोश। हाय सर। जय हिंद। जय हिंद। तो ये बच्चे का जोश आपने देखा है, बहुत उत्साहित बच्चे हैं और ऐसे बच्चों में जो कॉन्फिडेंस भरने का जो काम कर रहे हैं अजेंद्र राउत और दोनों भाइयों को हम भी प्रोत्साहन करेंगे, क्योंकि भाइयों का जो जुनून है वो लगातार आप बच्चों के अंदर दे रहे हैं कि जो उनको एक्टिविटीज़ उनके पास है वो गांव के अंदर शहर छोड़कर गांव के अंदर आए हैं और बच्चों के बीच वो लगातार रहते हैं। चलिए हम और भी पेरेंट्स से मिल लेते हैं, उनकी क्या एक्टिविटी है बच्चों के। छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है बच्चे? अर्नव सैनी। अर्नव सैनी। एक अर्नव गोस्वामी, दूसरा अर्नव सैनी। अर्नव सैनी बड़े होकर क्या बनोगे? पुलिस ऑफिसर। क्यों पुलिस ऑफिसर क्यों बनोगे? आपकी फैमिली में कोई पुलिस में है? कौन? ताऊजी। इनके ताऊजी पुलिस में। क्या नाम है ताऊजी का? विपिन सैनी। कहाँ पर पोस्टिंग है? ऋषिकेश। ऋषिकेश में इनके ताऊजी है विपिन सैनी और उनको देखकर ये चाह रहे कि ये भी पुलिस वाले बनेंगे। और थोड़ा अंदर चलेंगे ताकि और पेरेंट्स से मिलेंगे। गांव के बीच में आप लगातार घूमते हैं, लेकिन हम जंगल के बीच में आप स्कूल ऐसा दिखा रहे हैं जहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिविटी है।
एक्सक्यूज में, आपके भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं? एक और पेरेंट्स हमें मिले हैं, इनके भी बच्चे यहाँ पर। क्या नाम है बच्चे का आपके? सर मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सहगल है, बच्चे का नाम अनुष्का है। कौन सी क्लास में? सर 3rd क्लास में है। 3rd क्लास में। हम एक्टिविटी की बात करें कि अदर स्कूल, अगर शहर की स्कूल की बात करें, गांव के जंगल में यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, स्कूल के बारे में क्या कहें? सर जैसा कि आपने भी कहा कि शहर के स्कूल से जैसा स्कूल में शहर के स्कूल में है, ऐसे सिस्टम यहाँ पर है और इनका कार्य हमें बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई भी अच्छी कराते हैं बच्चे का, और बच्चे का ध्यान भी बहुत रखते हैं, इस पर अच्छा करते हैं। बाकी सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। जंगल में ही आपको सारी स्कूल वाली फैसिलिटी दे दी गई। मैं तो यही कहूँगा कि जंगल में स्कूल है। सर ये बहुत अच्छी बात है कि जंगल में स्कूल है और बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है। ये इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, इस क्षेत्र के अभिभावकों के लिए बहुत अच्छी बात है। और अभी मेरी बात हुई थी प्रिंसिपल साहब जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा और डेवलप करेंगे इसमें, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी अच्छा ज़्यादा है पर बहुत मिल सके हमें। हमारे 2 यूथ हैं लड़के, अभय रावत और अजेंद्र दावत, दोनों भाई हैं, दोनों बहुत मेहनत करते हैं। उनके बारे में क्या है? सर बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। जब भी उनसे कभी कॉल फ़ोन से बात होती है तो भी अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, और ऑफिस में अगर आना हो तो भी बहुत बढ़िया उनका रिस्पेक्ट है, और सभी बच्चों के लिए भी और अभिभावक के लिए भी। आपका वीडियो और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तमाम जो ग्रामवासी लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ क्यों कराएं? सर मैं तो सभी के लिए कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन यहाँ पर कराएं। अच्छी शिक्षा मिल रही है, और अच्छी शिक्षा के लिए ही हम जो है प्रयासरत रहता है हर माँ बाप का कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और वो अच्छे एजुकेशन ले करके कुछ बन पाए। तो मेरी सभी क्षेत्रवासियों से यही कामना है कि आप सभी जो है अपने बच्चों यहाँ पर जो है एडमिशन कराएं। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी और भी पेरेंट्स हमारे साथ हैं, लेकिन बच्चे को हर कोई चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बने, लेकिन कैसे बने वो भी हम सारी जानकारी पेरेंट्स से ले लेते हैं। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। आपका नाम क्या है? सुखबीर सिंह है। बच्चे कौन सी क्लास में? बच्चे क्लास 2 में है, LKG में। एक्टिविटी को लेकर हम एक वीडियो बना रहे हैं कि बच्चों की एक्टिविटी यहाँ पर कैसी लग रही है, क्या बच्चों में इम्प्रूवमेंट है आपके? इम्प्रूवमेंट है, पहले से बहुत बेटर इम्प्रूवमेंट है। शहर के अंदर जो फैसिलिटी नहीं मिल पाती, मुझे लगता है गांव के अंदर मिल रही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, शहर में आजकल किफ़ायती रेट पर मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर। बहुत सारे पेरेंट्स आपका वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे यहाँ पर बच्चों का एडमिशन क्यों कराएं? देखो जो आजकल के गांव के देहात हैं वहाँ पर इतनी एजुकेशन नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है। यहाँ पर वो सारा इंग्लिश का भी अच्छा यहाँ पर क्रेज है, तो बच्चों को इंग्लिश भी आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं उसको। यानी आप तो एक फार्मर है, आपके किसान हैं। बिल्कुल। और आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं? बिल्कुल इंग्लिश मीडियम। तो अभी आपको जब आपके बच्चे घर जाते हैं वो इंग्लिश में भी आपसे बातचीत भी करने लगे होंगे आजकल, मुझे लगता है। हाँ कुछ वर्ड बोल लेते हैं। तो समझ लेते हो? बिल्कुल। तो अभी आपको एक फील होता होगा कि हमारे बच्चे अच्छी जगह अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। अच्छी फील होगा। कौन सी बच्ची है ना? बच्चे क्या नाम है आपका? प्रबलिन कौर। मनप्रीत कौर। कवलिन कौर। प्रबलिन। जोर से बोलो। प्रबलिन। आपका? कवलिन। हाँ समोसा। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके साथ ही हम लोग लगातार वीडियोस बनाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि हमें जब हम गांव के बीच में आते हैं और इन बच्चों के बीच में पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा और बच्चों से, पेरेंट्स से जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? हमारा बच्चा 6th में और थर्ड क्लास में। 2 बच्चे हमारे बच्चे। क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है जी आपके बच्चे के पहले के? बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या है कि आपके बच्चे जब घर जाते हैं तो एक्टिविटी हैं जो कॉलेज के स्कूल के अंदर सिखाई जा रही हैं, जो हमारे बच्चे घर पे जाकर करते हैं। आप किसान परिवार से हैं? नहीं, मैं अध्यापक हूँ। आप भी शिक्षक? मैं शिक्षक हूँ। अच्छा, शिक्षक हैं आप। रुड़की शहर यानी हरिद्वार शहर की अगर हम बात करें तो जो शहर के अंदर जो फैसिलिटी मिलती है वो आपको गाँव के बीच में मिल रही है? हाँ मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। शहर के अंदर जो फैसिलिटी है वो प्रयास किया जा रहा है कि स्कूल के अंदर मिले और वो बच्चों को मिल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं बच्चों को। वो मिल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सत्य है, बच्चों को मिल रहे हैं, संस्कार मिल रहे हैं। क्योंकि देशभक्ति की भावना भी आज देखिए वो जगाई गई और बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत अच्छा देशभक्ति का प्रोग्राम जो हुआ बहुत अच्छा रहा और बच्चे भी बहुत अच्छे टैलेंटेड है, जो बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे जो प्रधानाचार्य है उमेश चतुर्वेदी, उनके बारे में? वो बहुत अच्छे आदमी हैं और उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। वो बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत ही अच्छे विचारों के हैं, संस्कार जो बच्चों को दे रहे हैं, बहुत अच्छे से स्कूल को चला रहे हैं। उन्हीं की सब देन है कि जो स्कूल अच्छा से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। यानी जो संरक्षक है वही अगर अच्छा होगा तो आपके बच्चे हमेशा अच्छी शिक्षा लेंगे। यहाँ से भी आपको दिखाएंगे एक वीडियो और लगातार हम ढूंढते हैं भैया को, क्योंकि रात में भी दौड़ते हैं, दिन में भी दौड़ते हैं। भैया क्या कहेंगे आज? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इतनी मेहनत क्यों करते हो आप? मज़ा आता है। बच्चों के बीच में लगातार घूमते हो, अपना बचपन याद आ जाता है क्या? बचपन तो वैसे भी याद करना चाहिए आदमी को, नहीं है? बहुत लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंसान को कांस्टेंट प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ तारीफ करेंगे, कुछ खराब कहेंगे।
तो उसमें कांस्टेंट रहना ज़रूरी है, चाहे अच्छा रहे चाहे ख़राब। अच्छा रहे चाहे खराब, कांस्टेंट रहिए चाहिए। और पिछले साल भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें ये राधा बनी थी, अभी वही राधा हो आप भी। और आज का जो इनका सॉन्ग था, आज की इनकी जो प्रस्तुति थी, बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्ची ने की है। बच्चे आज क्या ट्यून बनी थी? आज गाना कौन सा था आपका? मिक्स। मिक्स कौन सा? आई लव माय इंडिया। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दो। नाम? माय नेम इज अक्षिता सैनी फ्रॉम क्लास 3rd। अर्चिता सैनी क्लास 3rd, ये सोहलपुर से है, राइट? मनुवास। ये मनुवास की बच्ची बड़ी परफेक्ट डांस करती है। मैंने आपको वीडियो पहले भी दिखा था इसका। और ऐसे बच्चों को सलाम ठोकते हैं हम, क्योंकि नन्हा बचपन है और बच्चे हमेशा तारीफ के काबिल हैं। और हमारे साथ हैं जिनकी तारीफों के पहाड़ लोगों ने बांध दिए अभी, क्योंकि प्रधानाचार्य यहाँ के हैं। सर, बहुत लोग आज आपकी तारीफ करके गए, क्या एक सब पहले तो इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। नहीं, आपको भी पूरे आप सबको भी शुभकामनाएं। बेसिकली ये आपको पता ही है कि ये स्कूल हमने इसलिए खोला था कि यहाँ पर जो है क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। ये इस इलाके में क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हर आदमी को उपलब्ध नहीं है, तो हमारा उद्देश्य ये था कि साधारण आदमी को भी जो है एक अच्छी एजुकेशन दे। इसी पर्पज़ से हमने स्कूल खोला है और हमें यहाँ के लोगों का सहयोग मिल रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बच्चे भी जो हैं वो देश की मेन स्ट्रीम में आएँ, वो भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट बने। ये हमारा 0-0 से स्टार्ट हुआ था स्कूल और आज मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे हो गए। जी बिल्कुल जी हाँ। अभी कहाँ तक स्टेज पहुँचा है? स्ट्रेंथ हमारा इस समय 250 पहुँच गया है, लेकिन हम हर बच्चे को लेते नहीं, हम इंटरव्यू करते हैं और टेस्ट करते हैं, फिर बच्चे को लेते हैं। तो अभी 9th क्लास की शिक्षा भी यहाँ पर पहुँच गई है। जी अगले मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो है आपको यहाँ पे 10th क्लास के एडमिशन भी होने को मिल जाएंगे। जी। सर, गांव के अंदर, जंगल के अंदर स्कूल है, क्या हर चीज़ अवेलेबल हो पाती है यहाँ पर? बिल्कुल जी हाँ। मेरा तो विश्वास ये है कि स्कूल एक्चुअली बिल्डिंग से नहीं होता। स्कूल अगर अच्छी एजुकेशन है तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं तो शहर के बच्चे भी गांव में आएंगे। अगर जैसे सुपर 30 बिहार में खुला था, वो झोपड़ी से खुला था, लेकिन वहाँ पर देखिए उसका नाम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ पर भी देखिए रिमोट एरिया में है, लेकिन बच्चे हमारे दूर दूर से आते हैं। 20-25 किलोमीटर से, बिहारीगढ़ से भी हमारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं। उसके बावजूद बच्चे इस रिमोट एरिया में, इस गाँव में आ रहे हैं। तो इसका वही है कि मेरा तो मानना ये है कि अगर आप जो है बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं तो पेरेंट्स आएंगे। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है तो पेरेंट्स आएंगे। तो ज़्यादातर देखते हैं कि यहाँ पर किसान के मोस्टली बच्चे आते हैं। जी। किसान के बच्चों को पढ़ाना थोड़ा टफ भी रहता है क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। बिल्कुल जी, हमारे 90% बच्चे जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। और आपको ताजुब होगा कि हमारे जो बच्चे हैं 3-4 साल से हमारे पास रह रहे हैं, वो आज अंग्रेजी बोलते हैं और फ्लुएंट अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये परिवर्तन हम इस इलाके में ला सके हैं। परिवर्तन की चमक आप लेकर आए थे सर यहाँ पर, परिवर्तन अभी कुछ मिला है यहाँ पे? बिल्कुल, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, परिवर्तन मिला है। बच्चे, आप देख सकते हैं कि आज बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं। बच्चों में एक एम्बिशन, हम बच्चे को सपने दिखाते हैं कि कोई भी आदमी जो है अब्दुल कलाम बन सकता है। तो ये सब मेहनत पर है और आपकी इच्छा शक्ति पर है। तो ये सब हो रहा है। मुझे लगता है कि ये स्कूल जो है इस इलाके में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए सर, आपकी जो मेहनत है वो उसको भी हम सलाम ठोकते हैं, क्योंकि राही मीडिया लगातार आपको वीडियोस दिखाता है और हम तमाम गांव तक भी आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि मिशन हमारा चलता है गांव-गांव तक। मिशन गांव-गांव में हम आपको दिखा रहे हैं आज हिलवुड एकेडमी, जो कि आपके बुग्गावाला क्षेत्र में पड़ता है। बंदरजुड़ गाँव एक जगह है यहाँ पर, उसी में ये स्कूल खुला है और भैया ने बहुत मेहनत से काम चालू रखा है। अभी लगातार जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स बहुत अच्छी तारीफ आपकी करके गए भैया, लगातार जुड़े रहते हैं आप। क्या बचपन आपको फिर से याद आ रहा है? बिल्कुल, बचपन तो देखिए, बचपन ही ऐसा एक समय है, मेरा मानना ऐसा है कि जो लौट के कभी नहीं आता। स्कूल टाइम ऐसा समय है कि जो लौट के कभी नहीं आता। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम बड़ा परेशान रहते थे बड़ों से, घर वालों से, कि वो हमारे पीछे लगे हुए हैं कि पढ़ लीजिए, पढ़ लो। पर उस टाइम हमें वो चीज़ वो महसूस नहीं हो पाई वो बात। तो हम बोलते थे कि ये हमारे पीछे लगे हुए हैं। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि सिर्फ पढ़ाई करनी थी और कोई टेंशन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। असली ज़िंदगी जो शुरू होती है वो इंटर के बाद शुरू होती है, जब आप स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज करते हैं, कॉलेज के बाद आप जॉब ढूंढते हैं, जॉब के बाद आपकी गृहस्थी जीवन जो भी बोलें वो उसमें जाते हैं। तो असली दिक्कतें जो होती है वो इंटर के बाद शुरू होती हैं। तो मेरा मानना यह है कि स्कूल का जो टाइम है वो सबसे ज़बरदस्त, सबसे बढ़िया टाइम मैं रखूँगा, सबसे अच्छा यादगार समय वो रहता है।
अभी अभी इंडिपेंडेंस डे आज मनाया गया और बहुत सारे बच्चों की एक्टिविटी हम देख भी रहे थे और पेरेंट्स भी बहुत खुश होके गए हैं। एक्टिविटीज़ को आप ज़्यादा फोकस करते हैं मुझे लगता है। नहीं, एक्टिविटीज़ को भी हम फोकस करते हैं। देखिए हमारा मानना ऐसा है, जैसे मिस्टर द्विवेदी प्रिंसिपल साहब हैं और हम लोग भी पिछड़े हुए इलाके में आके यहाँ काम करना कोई आसान कार्य नहीं है। यहाँ बहुत सारी चुनौतियों से हमें रोज़ बहुत सारी चुनौतियाँ हमें सामना करना पड़ता है। और दिक्कत क्या होती है कि जो आजकल जो मैं बात नहीं करूँगा ऐसे किसी व्यक्तिगत किसी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, पर होता क्या है कि स्कूल जो है, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। स्कूल में आपका और चीज़ें भी होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे बच्चा बात कैसे कर रहा है, खड़ा कैसे है, उसका बात करने का तरीका, उसका रख रखाव, उसका कपड़े पहनने का तरीका, ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आती हैं। तो पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ, हाँ बिल्कुल पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई अगर नहीं है तो फिर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। पर उसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ आपको बाकी चीज़ों में भी बात करने का तरीका, खड़ा होने का तरीका, डिसिप्लिन है ना, और नियम कानून फॉलो करना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अभी हम देख रहे थे कि बच्चों के पेरेंट्स ने कहा है, एक शब्द उन्होंने दिया था कि यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, संस्कार ज़रूरी हैं। जैसे हम भी आपने सुना होगा कि पहले ज़माने में, पहले जब आश्रम हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, तो उस टाइम एकलव्य भी था जिसने अपना अंगूठा काट के गुरु दक्षिणा में दे दिया था। तो वो एक, अब हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि आप अंगूठा काट के दीजिए, पर गुरु का सम्मान, बड़ों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। अभी अगर मैं हमारी अपनी बात करें, हमारा स्टाफ हो गया या हम लोग हो गए, तो हम छोटा सा जो बच्चा होता है नर्सरी 2 साल 3 साल का, उसको भी हम आप करके बोलते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम बड़े हैं, हम तू करके बोल सकते हैं, पर आप करके बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें सिखानी से ही बच्चों को आएंगी, है ना। और ज़रूरी नहीं है बड़ा है छोटा है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। वो कर्मा की थ्योरी है जैसे बोलते हैं। समाज सेवा में लगातार आप जुड़े रहते हैं, पिताजी विधायक भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग शहर छोड़कर जंगल में यहाँ पर आपसे, देखिए हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही ऐसी है। हम आकाशकार परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। और हाँ, हालांकि हमारी शिक्षा अच्छी जगह हुई है, हम पढ़े लिखे हैं, एक्सपोजर है, बाहर देश विदेश घूमे हैं, जगह जगह रहे हैं, पर हमारी जो जड़ें हैं वो किसानी से ही जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम इसलिए भी, हम जब यहाँ आए 2014 में, तो हमने बोला कि ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो ताऊ जी हैं, जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह रावत जी, उनसे भी चर्चा हुई, तो उन्होंने बोला ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे आप या जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस जगह को कुछ वापस करें। तो वही हम करने का यहाँ प्रयास करते हैं। 4-5 बच्चे स्टार्टिंग में हुए थे, उसके बाद आज मुझे लगता है कि 250 से 300 ज़्यादा बच्चे पार कर चुके हैं। जी बिल्कुल, 250 के आसपास हमारे पास अभी बच्चे हैं यहाँ। और थोड़ा कोविड के चलते हमें थोड़ा पीछे आना पड़ा 1 साल, क्योंकि 1 सवा साल 1.5 साल स्कूल बंद रहे, तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस टाइम पे। पर अब जो रुझान है पेरेंट्स का, देखिए वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और एडमिशन हो रहे हैं। अभी 9th स्टैंडर्ड तक पहुंच चुके हैं शायद आप लोग? अभी हम लोग 9th तक पहुंच चुके हैं। इसको आने वाले समय में हम इंटर तक ले जाएंगे और CBSE मान्यता इसमें हम रखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ अजेंद्र रावत जी, और बहुत जानकारी तो हम आपको लगातार देते हैं कि एक यूथ किस तरह से बीच में है आपके, और मैं चाहूँगा कि आप भी इनको सपोर्ट करें ताकि समाज सेवा में लगातार जुड़े रहे। और राही मीडिया लगातार आपको तमाम ऐसी जानकारी देगा जो गाँव से जुड़ी है, आपके घर तक जुड़ी है। हिलवुड एकेडमी आपके गांव के बीच में है, जंगल के बीच में, एक शिक्षा शहरों से हट के शिक्षा दे रहा है, और ऐसी शिक्षा को हम भी सपोर्ट करते हैं। शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि शिक्षक जो है अपने बच्चे के अंदर वो सारे गुण डाल देता है जो उसने अपने गुरु से लिए हैं। नमस्कार, मैं सोनू कश्यप। खास जानकारी आपको हिलवुड एकेडमी से दे रहा हूँ। आज है हम इस वक्त हिलवुड एकेडमी, जो बुग्गा वाला क्षेत्र में पड़ता है। बात है फरा मैम, जैसे कि हम लगातार देखते हैं कि आप एक्टिविटीज़ बहुत बच्चों के साथ में लगातार करने में लगे रहते हैं, क्या संदेश देंगे उन बच्चों के पेरेंट्स को? सबसे पहले तो आज इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं।
और आज हमारे हिलवुड एकेडमी में जो इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम जो बहुत ही सफल तरीके से हमारे अश्विनी सर ने कंडक्ट किया है, उनका थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और बच्चों को भी जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है इनकरेज करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के बाकी बच्चों को भी इनकरेज किया है। और टीचर्स का भी थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है। और हमारे प्रिंसिपल सर जो हमें बहुत इनकरेज करते रहते हैं टीचर्स को और बच्चों को कि हमेशा आगे बढ़ने के लिए नई नई हमें बातें बताते हैं, बच्चों को इनकरेज करते हैं। तो वो चीज़ इस हिलवुड एकेडमी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो यहाँ का आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पिलर है वो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर हमारे उमेश द्विवेदी जी हैं। और बाकी स्टाफ मेंबर बहुत कोऑपरेटिव है, स्टूडेंट्स बहुत ब्राइट हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। नेक्स्ट भी हम बात करते हैं मैम शिखा मैम है हमारे साथ में। शिखा मैम, शहर से दूर गाँव में स्कूल बसता है, क्या थोड़ा सा तकलीफ होती है यहाँ पर आने में? तकलीफ़ तो नहीं होती है, हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। आने जाने के लिए बस प्रोवाइड की हुई है, स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स आती हैं। मोस्टली गांव के बच्चे यहाँ पर हैं, किसान के बच्चे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताना, उनको एनकरेज करना स्टूडेंट्स को, तो ये हमारी ड्यूटी है। तो ये एक बड़ा टास्क मुझे लगता है कि आपके लिए जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बच्चे चल रहे हैं उस स्टेप पे जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। शिक्षा बच्चों को देकर कैसा फील होता है? सर बहुत अच्छा फील होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि, और मेरा मोटिव यही रहा है कि मैं कुछ एजुकेशन के लिए कर पाऊँ, तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसका क्रेडिट किसको देंगे? उसका क्रेडिट मैं बच्चों को भी देना चाहूँगी और अपने स्टाफ को भी देना चाहूँगी। गांव में शिक्षा ऐसी लेकर आ रहे हैं, आप कहाँ, शहर से आते हैं या गांव से? नहीं सर, मैं आई एम फ्रॉम सहारनपुर, मैं सहारनपुर से आती हूँ। सहारनपुर से आप आए हैं और गांव के बच्चे आपके साथ में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में अभी बातचीत भी कर लेते हैं, शिक्षा भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी फैसिलिटी हम दिखाते हैं आपको कि हिलवुड एकेडमी एक्स्ट्रा कल्चर एक्टिविटीज़ आपको स्पेशल देता है। कुछ पेरेंट्स ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो संस्कार शाला किस तरह से चलाते हैं आप? संस्कार हम बच्चों को बोलते हैं कि अपने घर जाके बड़ों के पैर छूने हैं, आपको सुबह गुड मॉर्निंग विश करके आना है। जैसे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि बच्चा घर जाके हमें विश नहीं करता है, दादा दादी को नमस्ते नहीं करता है, तो वो भी मैं उनको बोलती हूँ कि छुट्टी से पहले कि मतलब आपने घर जाना है तो दादा दादी के पैर छूने हैं, उनको विश करना है सुबह मॉर्निंग में भी, नाइट में भी। तो उस तरीके से बच्चों को बताते हैं कि कोई आता है तो आपको हाय हेलो करनी है, नमस्ते करनी है, वो सब चीज़ हम। तो आज का जो क्रेडिट था स्पेशल सर ने बहुत मेहनत की है। मैं लगातार देख रहा था कि साउंड सिस्टम पर भी आज सर खुद ही बैठ गए थे। सर आज का दिन कैसा रहा आपका? सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल। और मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था क्योंकि मैंने बच्चों ने जो मेहनत करी है और मैंने जो मेहनत करी है वो निखर के आई है, तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट। तो यानी आज का डे पॉजिटिव आपका रहा है? पूरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। फर्स्ट टाइम ये एक्टिविटी आपके द्वारा ही या फिर पहले भी इससे कराई जाती? जी, ये मेरे द्वारा कराई गई है पहली, और इसका मोटिवेशन सर ने मुझे मोटिवेट किया है। यहाँ के जो द्विवेदी सर हैं इन्होंने जो मोटिवेट किया है। छोटा सा एक चीज़ चाहूँगा मैं जानना कि सर के साथ आप बैठते हैं, सर से डिस्कस भी चलता होगा प्रिंसिपल सर से, उनका नेचर कैसा है? सर ही इज़ डिसेंट, ऑनेस्ट एंड वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। बिल्कुल। जब मैं शुरू में आया था तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और उनको डिसिप्लिन सिखाना और साथ में उनको नॉलेज देना और साथ में एक्टिविटी कराना, वो हमारे लिए, सबके लिए, पूरे स्टाफ के लिए एक बहुत बड़ी टास्क है जो हमने बखूबी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। मैम, बड़े बच्चों को संभालना तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को किस तरह? मैं बहुत खुश रहती हूँ छोटे बच्चों के साथ में, क्योंकि शुरू से ही मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया है। आई एम हैप्पी विद देम। अभी मैं देख रहा था कि लगातार आप बच्चों के साथ में जो नन्ही मुन्नी सी बच्ची आपको आगे चिपट गई थी। हाँ, वो मेरा प्यार, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो वही वो मेरे को लौटाते हैं ना। वी हैव टू लव द किड्स एंड दे रिटर्न विद लव। बच्चों के साथ आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? सर उनके जैसा बिहेव करके, बच्चों जैसा किड्स बिहेव करके, जैसे बच्चे नोटी होते हैं ऐसे ही हम भी नोटी हो जाते हैं। एक शिक्षा का समय था हमारे समय में, जब 90s के दशक में शिक्षा चलती थी, वहाँ पे टीचर्स बच्चों को पीटते थे, लेकिन अभी पिटाई नहीं होती। नहीं सर, अभी क्या बिना पिटाई के भी बच्चों को पढ़ाना संभव है? संभव है। यस सर, संभव है। कैसे? लव एंड केयर, इफ़ वी विल लव देम दे विल ऑल्सो केयर फॉर अस ना। क्या मानते कि बच्चों को अगर पिटाई करें तो मानसिक प्रताड़ना नहीं, थोड़ा डांट देते हैं बच्चों को, लेकिन प्यार से ही हैंडल और उनको एनकरेज कर ही उनको समझाया जा सकता है, मान जाते हैं।
मैं वही फिर से बोला था मैम कि बड़े बच्चों को संभालना तो हो जाता है, क्योंकि बड़े बच्चे थोड़ा सा शर्मी करेंगे, छोटा बच्चा बार बार एक ही गलती करता है, तो उसको कैसे उस टास्क को पूरा कर लेते हैं? सर लव के थ्रू ही और केयर के थ्रू ही उनको हैंडल कर सकते हैं, हैबिट हो जाती है हमें उनकी। और सब्जेक्ट कौन सा लेती हैं मैम? सर ऑल सब्जेक्ट इन फर्स्ट क्लास। आपका कौन सा सब्जेक्ट? मैं नर्सरी क्लास में ऑल सब्जेक्ट, मैं LKG ऑल सब्जेक्ट। LKG सब्जेक्ट? यस सर। LKG में बच्चे छोटे बच्चे हैं? यस सर। वो जब गलती करते तो कैसे आप उनको मेंटेन? उनको प्यार से समझाते हैं, यानी कि मानने से। अच्छा, घर में आपके भी बच्चे हैं, आप उनको भी प्यार से समझाते हैं? सर उनको तो डांट देते हैं। अच्छा, अभी हाव भाव के साथ शिक्षा आप दे रहे हैं हिलवुड एकेडमी में, यहाँ के स्टाफ के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर यहाँ का स्टाफ सब बहुत अच्छा है और धन्यवाद करते हैं हम प्रिंसिपल सर को, अजयेंद्र सर को, अभी सर को, कि उन्होंने गांव क्षेत्र में कितनी अच्छी शिक्षा लेके आए हैं कि जो गांव क्षेत्र के बच्चे भी अच्छी तरह से कुछ सीख पाएंगे। शिक्षक के बीच में हम भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम भी एक शिक्षक है और हमारा एक मुख्य मिशन रहता है कि शिक्षा का प्रचार हम और बढ़ाएं। और राही मीडिया का जो अभियान चल रहा है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो इंडिया को पढ़ाने के लिए आप लोग क्या टास्क करते हैं और ये लोग क्या करते हैं? हिलवुड एकेडमी के टीचर्स स्टाफ के साथ इस वक्त हम हैं। मैम, आपका थोड़ा सा नाम जानना चाहूँगा। सर रचना सैनी। रचना सैनी मैम, कहाँ से आप लोग आते हैं? सर मानूबाज। मानूबाज से रचना मैम आती है। और रचना मैम जो है सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाती है वो भी जान लेते हैं? हिंदी पढ़ाती हूँ। आप हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी की टीचर है मैम। जैसे कि यहाँ पर आप गांव के बीच में देख रहे हैं कि आप भी शहर से बिलोंग करते हैं, लेकिन गांव में ऐसे स्कूल खोलना संभव है, उसको चलाना संभव था? सर ये बहुत बड़ा टास्क है, पर फिर भी हम लोग कर रहे हैं, मतलब हम इसको आगे ले जाएंगे। बनाना भी था तो इसमें एक्टिविटी तो करानी थी, तो हमने कराई है। कितना इसमें एक्टिविटी में कब लगे थे आप लोग बच्चों के साथ? अभी हम 1 वीक से ही हैं वैसे तो। गाँव में ऐसी शिक्षा मिल रही है और शहर के बच्चों को मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे कंपटीशन करने वाले हैं। तो सर गांव के ही जीते। यहाँ पर लगभग किसान के बच्चे ज़्यादा हैं। यस सर। तो उनके बच्चों को फेस कर लेते हैं आप? यस सर। कुछ टास्क प्रॉब्लम आती है सर? हाँ आती है सर, पर सीख जाएंगे, कोई ऐसा कोई तो बड़ा वो नहीं है। अच्छा, छोटे बच्चों से सीखने को आपको कुछ मिला हुआ? यस सर, हम टीचर भी बच्चों से ही सीखते हैं और बच्चे हमसे सीखते हैं, हम दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है इसमें, सीखने सिखाने में। तो सीखने सिखाने का एक कॉम्बिनेशन चलता रहता है। तो आज का प्रोग्राम मुख्य रूप से इंडिपेंडेंस डे का यहाँ पर रखा गया था और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति इन बच्चों ने की है। यहाँ पर कक्षा नर्सरी से अभी 9th क्लास तक के जो एडमिशन चल रहे हैं उनमें अब अपने बच्चों को ले सकते हैं और गांव-गांव के बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो तमाम जानकारी हम राही न्यूज़ के माध्यम से लगातार आपको देते रहेंगे। मैं सोनू कश्यप आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
भाई